गुड इवनिंग। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी कंट्रोल ऑन कार्डियक एक्टिविटी। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्ट की डिफरेंट एक्टिविटी पर कंट्रोल कैसे होता है। और ये एनसीईआरटी के पेज 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 287 का टॉपिक है, इस बात को याद रखना। 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 287 पर इस टॉपिक का जिक्र है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मायोजेनिक कंट्रोल पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग हार्मोनल कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। इन तीनों तरीके का हम स्टडी करेंगे। अब एक बात याद रखना, जितना भी वर्टिब्रेट हार्ट है, वर्टिब्रेट हार्ट इज कंसिडर्ड एज मायोजेनिक हार्ट। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। बेसिकली दिस इज कंसिडर्ड एज मायोजेनिक हार्ट। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है? जो स्पेसिफिक काइंड के मसल फाइबर हार्ट की बॉल में पाए जाते हैं। कॉमनली दीज आर कॉल्ड एज नोडल टिश्यू. You have to keep in your brain. Specialized type of muscle fiber are there. Basically these are responsible for control on heart, and these are SA node, AB node, bundle of His and Purkinje fiber. You have to keep in your brain. All of them are basically responsible for regulation of cardiac activity. याद रखना, बेसिकली जो वर्टिब्रेट है उनके हार्ट को कंट्रोल कौन करता है? एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज और पर्किंजे फाइबर, और वी कैन से नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर। मेनली कंट्रोल इसके द्वारा होता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल नर्वस सिस्टम से भी होता है, याद रखना, और थोड़ा सा कंट्रोल हार्मोनल होता है। लेकिन अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा हार्ट कैसा हार्ट है, तो याद रखना हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट है। और अगर मैं एनसीईआरटी की भाषा में बात करूं तो इंट्रिंसिकली और ऑटो रेगुलेशन इज देयर। ये दोनों एनसीईआरटी के टर्म है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 287 पर दिए हुए हैं, इस बात को याद रखना। तो बेसिकली हमारा कंट्रोल कैसा है? मायोजेनिक। उसके अलावा कौन काम करता है? नर्वस सिस्टम काम करता है। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में। You have to keep in your brain. In medulla oblongata of brain, cardiac center is found. कार्डियक सेंटर कहां पाया जाता है? ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये हार्ट बीट को कम या ज्यादा करने का काम करता है। उसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी काम करता है, और थोड़ा सा वेगस नर्व भी हार्ट बीट को कम करने का काम करती है। अगर हम हार्मोन के बारे में बात करें तो मेनली एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन हैं, कौन कौन से हार्मोन हैं? सबसे पहले एड्रिनेलिन, उसके बाद नॉर एड्रिनेलिन। ये दोनों हार्मोन मिलकर हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ हार्ट बीट। और थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इसमें थायरोक्सिन का भी है, एंड एसिटाइल कोलिन। बेसिकली दिस इज एन न्यूरोट्रांसमीटर मे टेक पार्ट इन डिक्रीज द हार्ट बीट रेट। और इसका एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन कहां से होता है? वेगस नर्व से होता है। और ये कहां किसको कनेक्ट करता है? एसए नोड को इनर्वेट करता है, और वहां पर ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली याद रखना हमारा जो हार्ट बीट का कंट्रोल है वो कैसा है? मायोजेनिक है, और थोड़ा सा न्यूरोजेनिक और थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल भी यहां काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग यहां बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग बात करें किसके बारे में? न्यूरल कंट्रोल के बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि हार्ट में हम लोग पढ़कर आए हैं कि एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजे फाइबर कैसे काम करते हैं। तो उसको यहां बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब याद रखना, कार्डियक सेंटर इज फाउंड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसमें कार्डियक सेंटर पाया जाता है, ठीक है। और कार्डियक सेंटर में दो तरह का सेंटर है। एक एक्सीलरेटरी सेंटर है जो क्या करता है? हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। और दूसरा कौन सा है? मॉड्यूलेटरी सेंटर है जो क्या करता है? ये हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, ठीक है। एक्सीलरेटरी सेंटर कैसे काम करता है? याद रखना, जब भी हार्ट बीट को एक्सीलरेट करना होता है तो एक्सीलरेटरी सेंटर कहां मैसेज पहुंचाएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द हार्ट बीट। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। इस तरह से कार्डियक सेंटर का कार्डियक सेंटर हार्ट बीट के एक्सीलरेशन का काम करता है,
ठीक है। अगर हार्ट बीट को कम करने की जरूरत है तो कौन काम करेगा? अगर हार्ट बीट को डिक्रीज करने की जरूरत है तो मॉड्यूलेटरी सेंटर काम करेगा। कैसे काम करेगा? मॉड्यूलेटरी सेंटर अपना मैसेज कहां सेंड करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हुआ और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हुआ, ठीक है ना। तो ये कहां सेंड करेगा? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपना मैसेज सेंड करेगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम करेगा। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि जो हार्ट बीट का न्यूरल कंट्रोल है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करता है। किसके थ्रू काम करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करता है। इस बात को याद रखना। फिर थोड़ा सा हम लोग बात करें किसके बारे में? एक्सीलरेशन ऑफ हार्ट बीट। कितनी एजेंसी है जो हार्ट बीट को एक्सीलरेट करने का काम करता है? तो याद रखना, एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ कार्डियक सेंटर, ये पहला सेंटर है जो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। दूसरा कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके अलावा एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला। कुल मिलाकर ये 3 एजेंसी हैं, 3 कंटेंट हैं जो हार्ट बीट को एक्सीलरेट करने का काम करते हैं। ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेशन ऑफ हार्ट बीट। फिर हम बात करेंगे हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम कौन कौन करता है। तो सबसे पहले याद रखना, मॉड्यूलेटरी सेंटर ऑफ कार्डियक सेंटर ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज द हार्ट बीट। उसके बाद कौन रहेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और उसके बाद एसिटाइलकोलिन का रिलीज कहां से होता है? वेगस नर्व से होता है। तो ये सब मिलकर हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर ये जितना यहां पर हमने पढ़ा हुआ है उस सभी का समरी हमने तैयार किया है। जो एक्सीलरेटरी सेंटर है ये कैसे एक्सीलरेशन करता है? किस किस का एक्सीलरेशन करता है? पहले ये हार्ट बीट को बढ़ाता है। उसके बाद किसको बढ़ाता है? स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। और जो डिक्रीजिंग एपरेटस है वो इन चारों चीजों को कम करने का काम करता है। याद रखना, ये पूरा एनसीईआरटी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ये सारे फैक्टर एनसीईआरटी में हैं, उनको मैंने कलेक्ट कर दिया है, एक साथ कर दिया है, ठीक है। तो इतनी अच्छा, उसके अलावा याद रखना है कि इस पर रेगुलेशन ऑफ हार्ट पर जो क्वेश्चन आए उनको भी शामिल किया हुआ है। और उसके अलावा जो बात आपको याद रखना है, ये सारे नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगले दिन हम बात करेंगे किसके बारे में? डिसऑर्डर ऑफ हार्ट के डिसऑर्डर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारा जो सारा डिस्कशन रहेगा वो कैसे रहेगा। याद रखना, हमारा सारा डिस्कशन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस है और मेनली हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? मेनली हम लोग एनसीईआरटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इस बात को याद रखना है। ओके, ऑल द बेस्ट।